दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा वीडियो उन परेशान मित्रों के लिए है जो किसी भी विकास प्राधिकरण से प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, और उन लोगों को भी इस वीडियो से बहुत राहत मिलने वाली है जिनके प्लाट पर बाउंड्री पर पीला पंजा यानी बिल्डोजर चला दिया गया है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं आपको एक अपनी पर्सनल टिप यानी राय भी दूंगा जिससे आपकी समस्या का अंत काफी हद तक हो जाएगा। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसा आप सभी देख रहे हैं कि शहर में इस समय पीला पंजा यानी बिल्डोजर की कार्रवाई बहुत ज्यादा चल रही है। आप परेशान हैं, भयभीत हैं और आप भी इसका शिकार हो गए हैं। अब आप की समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, कहां जाएं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि प्लाट पर बुलडोजर चल जाने से आपकी प्रॉपर्टी अवैध नहीं हो जाती। प्रॉपर्टी आपकी थी, आपकी है और आपकी ही रहेगी। लेकिन समस्या ये आ रही है कि आपको सही जानकारी नहीं है जिससे आप परेशान हैं। पहली बात तो कहीं पे आपको बता दिया जाता है कि आपके प्लाट का बहुत कम मूल्य मिलेगा। किसी भी विकास प्राधिकरण के अधिकारी द्वारा या स्थानीय व्यक्ति के द्वारा आपको पता चलता है कि आपने प्लाट लिया था 10 लाख का, अब आपको विकास प्राधिकरण की तरफ से जो रुपया मिल रहा है वो मात्र 2 से 3 लाख मिल रहा है। आप परेशान हैं। दोस्त, मैं आपको बता दूं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी प्रॉपर्टी का उचित मुआवजा आपको मिलेगा। पहले आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझिए कि कोई भी विकास प्राधिकरण किसी भी जमीन को अधिग्रहण करता है तो कैसे उसकी प्रक्रिया होती है। मात्र 3 प्रक्रिया होती हैं, 3 प्रक्रियाएं होती हैं जिनके तहत किसी भी जमीन का अधिग्रहण विकास प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। नंबर 1, सहमत पत्र। नंबर 2, लैंड पूलिंग। नंबर 3, अधिग्रहण। अब आप अगर इन तीनों पॉइंट को क्लियर स्पष्ट समझ लेंगे, वीडियो में लास्ट तक रहेंगे, तो आपकी समस्या ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। जो लोग आपको बता रहे हैं कि आपका प्लाट 10 लाख का था लेकिन अब आपको 2 ही लाख रुपए मिलेंगे विकास प्राधिकरण के द्वारा, वरना आपका प्लाट चला जाएगा। कहीं नहीं जाएगा आपका प्लाट। बस आप बने रहिए वीडियो में, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कैसे कैसे आपको और कितना मुआवजा मिलेगा। बात करते हैं तीनों बिंदुओं को। आइए हम स्पष्ट रूप से एक एक करके समझते हैं। अभी पहले पॉइंट की बात करें, क्या है सहमति पत्र। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, सहमति पत्र का मतलब है कि इस समय वर्तमान समय में जो एलडीए लैंड एक्वायर कर रहा है वो इसी स्कीम के तहत एक्वायर कर रहा है। सहमति पत्र यानी सबसे पहले जो उद्देश्य है एलडीए का, कम पैसे में अधिग्रहण किया जाए, किसानों से जमीन परचेज कर ली जाए, पैसा भी कम देना पड़े और हमको हमारी जरूरत के अनुसार जमीन भी मिल जाए। इस प्रक्रिया के तहत विकास प्राधिकरण जो भी रेट तय करता है उस तय रेट पर ही किसान को या आपको अपनी जमीन देनी पड़ती है। इसके लिए आपसे एक प्रपत्र भराया जाता है जिसका नाम होता है सहमति पत्र। आपसे उस पर लिखाया जाता है कि एलडीए या अन्य किसी विकास प्राधिकरण के द्वारा जो रेट हमारी प्रॉपर्टी का तय किया गया है वह रेट हमें स्वीकार है और इस रेट पर हम अपनी प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी का कम रेट मिल रहा है विकास प्राधिकरण के द्वारा, तो आप अपनी प्रॉपर्टी को देने से इनकार कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में भी कोई भी विकास प्राधिकरण आपकी प्रॉपर्टी को जबरदस्ती अधिग्रहित नहीं कर सकता, जबरदस्ती नहीं ले सकता। इस स्कीम के तहत यही स्कीम विकास प्राधिकरण की वर्तमान समय में चल रही है जिसका नाम है सहमति पत्र। क्लियर? अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट होता है लैंड पूलिंग। लैंड पूलिंग स्कीम के तहत जब किसी व्यक्ति की जमीन विकास प्राधिकरण लेता है तो उसका एक
25% हिस्सा, ली गई जमीन का 25% हिस्सा विकास प्राधिकरण एक्वायर करके, डेवलप करके उस व्यक्ति को वापस करता है। यानी जैसे कि आपका कोई 2000 स्क्वायर फीट प्लाट है, अगर आप लैंड पूलिंग स्कीम के तहत विकास प्राधिकरण को देंगे तो उसमें से 500 स्क्वायर फीट प्लाट डेवलप साइट में एलडीए आपको वापस करेगा। यदि आप 1 बीघा जमीन विकास प्राधिकरण को देते हैं तो उसमें से 5 बिस्वा जमीन आपको विकास प्राधिकरण डेवलप करके वापस करेगा। यह स्कीम होती है लैंड पूलिंग की, किसी भी विकास प्राधिकरण के द्वारा। अब बात आती है अधिग्रहण की दोस्त। तीसरा पॉइंट होता है अधिग्रहण, जो सभी की जबान पर रटा रहता है, लेकिन अधिग्रहण होता क्या है, कैसे, मैं आपको पूरा बताऊंगा। बात आती है अधिग्रहण की। जब विकास प्राधिकरण आपकी जमीन का अधिग्रहण करेगा दोस्त, तो आपकी जमीन का सर्किल रेट जो है, अगर आपकी जमीन कृषि वाली है, संक्रमणीय जमीन है, भूलेख में संक्रमणीय दर्ज है, तो उसका 4 गुना मुआवजा आपको विकास प्राधिकरण देगा। और अगर आपकी जमीन आवासीय दर्ज है तो उसमें सर्किल रेट का 2 गुना मुआवजा आपको विकास प्राधिकरण देता है। दोनों स्थिति में मुआवजा लगभग देखा जाए सेम ही आता है, क्योंकि संक्रमणीय वाली जमीन में कृषि वाला सर्किल रेट लगता है और आवासीय जमीन में जो सर्किल रेट लगाया जाता है वो आवासीय लगाया जाता है, जो ज्यादा होता है। वो चाहे आपका मुआवजा 2 गुना हो या 4 गुना, दोनों स्थिति में जो रेशियो आता है 19-20 बराबर ही आता है दोस्त। इस स्कीम के तहत अब आपको जमीन अपनी देनी ही पड़ेगी एलडीए को। अब इस अधिग्रहण में आप अपनी जमीन बचा नहीं सकते। सहमत पत्र वाले में स्कीम में आप बचा सकते हैं, आप जमीन देने से मना कर सकते हैं। लैंड पूलिंग में भी आप जमीन देने से मना कर सकते हैं, लेकिन अधिग्रहण में आपको जमीन देनी ही पड़ेगी। बस शर्त यह है कि आपको मुआवजा सर्किल रेट का 4 गुना या फिर आवासीय का 2 गुना मिलेगा। 100% आपने जितने की अपनी प्रॉपर्टी ली थी उससे कहीं ज्यादा पैसा इस स्कीम के तहत आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अब बात आती है टिप्स की। यानी मैंने आपसे बोला था वीडियो के शुरुआत में, मैं आपको एक टिप्स, अपनी एक पर्सनल राय दूंगा जिससे आप मुआवजे की राशि को और बढ़ा सकते हैं। मेरी सलाह है आप लोगों को कि आप लोग अपनी जमीन लैंड पूलिंग के तहत अगर देना चाहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? लैंड पूलिंग दोस्त, जब आपकी विकास प्राधिकरण करता है, मैंने आपको बताया था आपकी दी हुई जमीन का 25% हिस्सा आपको विकास प्राधिकरण वापस करता है। आप सभी लोग जानते हो कि कोई भी जमीन जब विकास प्राधिकरण लेता है उस जमीन को 8 से 10 गुना रेट पे बेचता भी है। यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम पे जहां पर आपका प्लाट या जमीन है वहां की कीमत अगर 1000 रुपए स्क्वायर फीट है, और जब उसी जमीन को डेवलप करके एलडीए अपने रेट ओपन करेगा, अपने कस्टमर को बेचेगा या कोई भी विकास प्राधिकरण बेचेगा, तो उसी जमीन का रेट 8000 से 10,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट होगा दोस्त। आज की डेट में अगर आपका कहीं पर प्लाट है 2000 स्क्वायर फीट, मान लीजिए वहां का रेट है 1000 रुपए, तो आपके प्लॉट की कीमत होती है 20 लाख रुपया। हो सकता है सर्किल रेट वहां का कम हो तो आपको 20 लाख रुपए ना मिलकर कुछ कम ज्यादा मिल सकता है, क्योंकि सर्किल रेट की वजह से। लेकिन वही 2000 स्क्वायर फीट प्लाट अगर आपने लैंड पूलिंग के तहत विकास प्राधिकरण को दिया, उसमें से 500 स्क्वायर फीट प्लाट आपको विकास प्राधिकरण ने वापस किया, और वहां का भविष्य में रेट अगर 8000 रुपए स्क्वायर फीट भी एलडीए ने तय किया, तो आपके जो 500 स्क्वायर फीट आपका प्लाट बचा था दोस्त, उसकी कीमत 40 लाख रुपया हो जाएगी। तो मैं आपको अपनी पर्सनल राय यही दूंगा दोस्त कि अगर आपको अपना प्लाट देना पड़े तो एक बार सर्किल रेट को देखकर विचार जरूर कर लीजिएगा, और हो सके तो अपनी प्रॉपर्टी और अपने प्लाट को
अपनी जमीन को आप लैंड पूलिंग के तहत विकास प्राधिकरण को दें तो आपका भविष्य में ज्यादा फायदा हो सकता है। अपना प्यार भरा समय देने के लिए, हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।